अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं वैन इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वसीम अकरम एंग्री पाक मीडिया एंग्री ऑन पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन हम करते हैं 3-1 वीडियोस। Performance, where do you think it went wrong for them? All the above. I think, there was no consistency in selection. Their preparation were hodgepodge because they didn't know who was going to open the innings. They were in that experimentation or experimental mode for a very long time. And then they had two matches. But what does it tell you of the system? I mean, and what about the players who were in the queue trying to get into the team? It just doesn't set a great example. And plus the fact that there was change at the PCB, and then. And it's really sad to see that Pakistan again collapses since 1947. This is not right. और मैंने बहुत सारे ऐसे मैचेस जो मैंने देखे हैं पाकिस्तान के खुद खेलते वक्त भी, पाकिस्तान बैटिंग हैज़ लेट डाउन सो मैनी टाइम्स एंड सो मैनी ईयर्स। और बड़ी दुख होता मुझे देख के पाकिस्तान का रिकॉर्ड कुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट। अगेन इट्स अ सैड सिनेरियो, बट हियर वी गो, व्हाट कैन वी डू? Captaincy should have been more aggressive, but that didn't happen. कहाँ से नोची है तो जगह ही खत्म हो गई है, कहाँ से फाड़े अपने आप को जगह खत्म हो गई। अबे ये फटी हुई पजामे साले ये कभी भी पाकिस्तान को ऊपर लेके नहीं जाएंगे। इनके पैसे काटो मोहसिन नकवी, ये जिल्लत के बीमार है, जिल्लत की दुकान है। तुमने हाथ जोड़े थे इनके लिए, 24 करोड़ तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे मोहसिन नकवी। बाहर करो ऐसी की तैसी इनको। शर्म आ रही है अभी भी शर्म नहीं आ रही। ये अभी थोड़ी सी शर्म दिलाऊं मैं सबों को। बात तो माननी पड़ेगी, मोहम्मद रिजवान हो ना हो बात वो सही कर गया। या तो विन है या तो लर्न है, एंड लर्न इज बैक फॉर टीम पाकिस्तान। यू आर सो बैक, पाकिस्तान क्रिकेट इज सो बैक। भाई साहब, रन आउट्स, ड्रॉप कैचेस, मिस फील्ड्स, लैक ऑफ गेम अवेयरनेस, लैक ऑफ कंडीशन अवेयरनेस ऑफ द कंडीशन, और उसके ऊपर लैक ऑफ एग्जीक्यूशन। एक कंप्लीट पिक्चर परफेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट थी। अब पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो यही 80-90% पता होता है आज फिर हार जाएंगे, पूरा ओवर का कोटा नहीं खेल सकते, बिल्कुल ब्लंडर करते हैं बेसिक किस्म के जो कि जिसको थोड़ी सी भी क्रिकेट की समझ है उसको नजर आते हैं, इनको नजर नहीं आते। लाफिंग स्टॉक बना के रख दिया पूरी दुनिया में। अब तो लोग तरस खाने लग गए हैं कि यार हम जो चाहते भी थे कि पाकिस्तान की टीम को हारे तो जरा उनको खुशी मिलती थी, अब वो भी कह रहे हैं कि यार वो खुदादा ना आज कोई मैच तो जीत जाओ। बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया, अपनी क्रिकेट को किस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया, इंटरनेशनल पे बेइज्जती। पाकिस्तान क्रिकेट को अब दफना देना चाहिए, अब इसका जनाजा निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो हालात आगे हैं उससे लगता ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है अब ख़त्म हो चुकी है। जिस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है पाकिस्तान के प्लेयर्स की जानिब से, और ना सिर्फ बैटर्स बल्कि बॉलर्स, फील्डर्स, हर तरह की बेहुदा क्रिकेट पाकिस्तान की जानिब से खेली जा रही है। और आज भी उसका एक और मुजाहिरा हमें देखने को मिला है। जिस तरह से 10th रैंक्ड वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है उसने हमें ओडीआई सीरीज़ हरा दी, और 34 सालों के बाद पाकिस्तान ओडीआई सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ से हारा है। बहुत ही शर्मनाक मुकाम है। पाकिस्तान क्रिकेट मुसलसल जो है वो ज़वाल का शिकार हो चुकी है। पिछले 2-3 सालों में देखा जाए तो पाकिस्तान जो क्रिकेट में ज़लालत की जो बुलंदियां हैं उसको छू रहा है। वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ हार चुका है, हम अफ़गानिस्तान से वर्ल्ड कप में मैच हार चुके हैं, हम यूएसए से वर्ल्ड कप में मैच हार चुके हैं, हम बांग्लादेश। वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। ये यकूब बकरे कह मेरे से शरत लगा रहा था इस टीम की, लगा नहीं रहा, लगाई हुई है कि इस टीम के भरोसा करके इंडिया के खिलाफ शरत लगा रहा है भाई साहब। जो पहला मैच एशिया कप का होना है वेस्ट इंडीज की, आज ये वर्ल्ड कप की नहीं, पाकिस्तान और इंडिया का जो भी मैच पाकिस्तान और इंडिया का जो पहला मैच जब भी होगा एशिया कप पर, जिस जगह पे होगा वो पाकिस्तान जीतेगा। मैंने ये इस पे लगाई हुई है। चलो वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीते या हारे वो अलग बात है, बदलना। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि मैं हकीकत बात है कि वेस्ट इंडीज को मुबारकबाद दूंगा, कांग्रेचुलेशन। उन्होंने एक बेहतरीन क्रिकेट खेली, और जो मेहनत करता है और जो मुसलसल एक तवाज़न से क्रिकेट खेलता है, भाई डिजर्व जीत वही करता है।
34 साल बाद बहुत बड़ा इरा होता है 34 ईयर आफ्टर पाकिस्तान 34 साल तक पेल के रखा है। एक वो जीता और मजे की बात क्यों आग लग रही आज है? पहले गए। नहीं मुझे कोई नहीं मैं उनकी परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ उनकी परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ कि उनके कैप्टन ने 120 की नॉकआउट इनिंग खेली बहुत अच्छा 294 स्कोर बनाए और पाकिस्तान को सिर्फ 92 पे कम से कम को 201 से 70 80 200 पे तो जाते हैं 202 से 92 पे जाके आउट हो गए और 202 से लाया और उनके जो बॉलर है सील्स है उन्होंने भी 7 ओवर कराए और 6 विकेट ली। मैं इसलिए कह रहा हूं 19 स्कोर दे के 6 बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी बैटिंग भी कमाल बैटिंग थोड़ी अच्छी थी इनसे स्कोर करना वनडे में स्कोर में ओ अपनी बैटिंग देखो अपनी फील्डिंग भी देखो कामरा हमारा कीपर साहब जो रजवान साहब है दीन का दर्स देते हैं उनसे कैच नहीं हुआ उनसे नीचे से चौके गुजर गए हैं हमारा नमाजी है वो क्या उसके हाथों से निकल के पीछे 5-5 रन होते रहे। अच्छा 0 पे 3 आउट हो गए थे हमारे और 0 स्कोर पे आउट हुआ ना वो। हां 3 बंदे 8 बाला खेल गए हैं 0 रन 3 बंदे मैं 8 वही बाला बोला खेल भाई के 0 पे 3 आउट हुए थे बच्चों का दिल बढ़ाया है भाई 34 साल बाद मौका दिया ये नहीं बढ़ाया उन्होंने भाई पेला है तो निकल राय की साजिश की है इसमें ये भी कह सकते हैं मंजी ठोक देती है मंजी पाकिस्तान क्रिकेट दे राय ने किया जो कुछ किया है हो सकता है रॉ ने किया रॉ समझा कर ये जो कुछ भी हो रहा है रॉ ही करवा रही है यही कर अच्छा मुझे एक चीज पे बहुत ज्यादा हैरान होती है खूब भाई भी बैठे हैं अक्सर ये भी बोलते हैं जैसे वसीम अकरम साहब बात कर रहे हैं कि पीसीबी के चेयरमैन मुझे हमें पता है कि जब चेयरमैन बदलता है पीसीबी डिपार्टमेंट का वो अपना अमला लेकर रखता है ठीक है। अब इसमें जो मोस्ट सीनियर प्लेयर है मैं उन पर क्रिटिसाइज इसलिए करता हूँ। अब 2015 से बाबर आजम खेल रहा है 2015 से रिजवान खेल रहा है तारक भाई 10 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए 5-6 साल हो गए उन्होंने डोमेस्टिक खेलते हुए यानी कि 15-16 साल हो गए उनको क्रिकेट खेलते हुए। अब पीसीबी चेयरमैन बदले या कोचेस बदले वो अलग मैटर है लेकिन आप मोस्ट सीनियर प्लेयर हो आपको इन चीजों से फर्क नहीं होगा आप ये कहें कि चेयरमैन बदलने से या पीसीबी बदलने से प्लेयर तुम्हारे पास उनकी प्लानिंग तुम्हारे पास गिनती के प्लेयर हैं 5 तो प्लेयर हैं हमारे पास गिनती के तो जो मर्जी चेयरमैन बदले भाई साहब खिलाते हैं इनकी सैलरी पे बात चल रही है कॉन्ट्रैक्ट इसमें मोहसिन नकवी कह रहा है कि मैं इनकी सैलरी कट करने लगा हूं इनकी भी या दूसरे गवर्नमेंट दूसरे ऑफिशियल्स की इन्होंने इसमें खड्डा बनाया क्योंकि अब बाबर आजम महीने का लेते हैं 45 लाख 60 लाख था 45 पहले 60 से 45 तो दूसरे नवाजमात अलहदा मैच फीस अलग होती है वो सब कुछ अलहदा मतलब ये महीने का मैं कल इसकी रिपोर्ट बकायदा है कि 4 के 5 लाख डॉलर कमाते हैं साल का वो तकरीबन काफी 8-9 करोड़ रुपया बन जाता है बल्कि ज्यादा। बात पैसे की नहीं बात ये है कि भाई आप मुल्क के अंदर के लिए खेले भी तो अच्छा भाई अभी जो भाई आप इसमें ये नहीं कह सकते इनकी गलती नहीं है यार वो बात सारी छोड़ दे अब मुद्दा ये है भाई साहब कि इंडिया के साथ हमने लड़ लुड़ के मैच लिया है जनाब ये जो अब एशियन कप होने वाला है लड़ के मैच लिया है हमारी जंग भी हो चुकी है मामला तो मैं वाला गर्मा गर्मी है ये टीम अगर ये टीम भाई साहब कल को हारती है तो भाई मुंह दिखाने के लायक बचोगे नहीं इसमें जीतने वाली कौन सी बात है वो बताओ टीम ने ही खेली मैं तो भाई इस टीम पे 1-2 खिलाड़ी चेंज हो गए बाकी ये टीम सेम खेली ये जीतेगी इंडिया से जीतेगी कैसे एशिया कप का कैसे वो खेल के ग्राउंड में एशिया कप तो मिलना अच्छा एक छोटी सी एक सीरीज हार जाने थे 1-2 मैच हार जाने थे अब ये नहीं कह सकते आने वाला दौरा भी इन्होंने हार जाना ऊपर से सीरीज भी हार जाने ये नहीं कह सकते कह जा सकते मैं ये कह रहा हूँ उसकी वजह नहीं आई तुम्हें समझ उसका कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है जो उससे पिछले वाला दौर था वो और था अब ये जंग के बाद जो चीजें सेंसिटिव बहुत सेंसिटिव इसलिए हो गई वो एक जगह पे तो वो करके भाई हमने आपसे खेलना नहीं अब पाकिस्तान ने प्रेशर डाल डूल के जैसे भी या बोर्ड ने डाला जो भी हुआ मैच लिया जी अगर इंडिया हारता है यकूब भाई अगर इंडिया हारता है क्या कुछ फेस करना पड़ेगा उनको वापस अपने होम ग्राउंड पे तो दोनों को ही करना पड़ना है हमारों में तो गैरत नहीं एशिया कप है ही इन दोनों के सर पे
ये जो टीम हार गई उसके पल्ले कुछ भी नहीं था। गुस्सा न करना एक बात, हम चैंपियन ट्रॉफी में 0 पे रगड़ गए, T20 वर्ल्ड कप में रगड़ गए, हमारी क्या सर्जरी, हमारी टीम को क्या फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो भाई फर्क किसने करना है? फर्क किसने करना है? उनको पड़ता है, हमें नहीं पड़ता। उनको चाहिए फर्क करे ना, उनको हयात क्रिकेट से निकाले, जिन्हें आज तक बेइज्जती करवाई। नए लड़के लाखों की तादाद में है, उनको कहे ये बाबर होवे, रिजवान होवे, शहीनशाह होवे, सलमान अली आगा में सब फारग है, कोई तनख्वाह नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आप बैठ जाके लीग भी खेल, आप लीग भी नहीं खेल सकते। उस वक्त अगर कुछ नहीं मिलेगा जब तक लीग में सेंचुरी पे सेंचुरी नहीं लगाओगे, बैठ जाके डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे, आपको नहीं खिलाएंगे, एक नहीं खिलाएंगे। मैं देखूंगा हर लड़का खेलता कि नहीं खेलता। उनको पता है जब एशिया कप आ रहा है, चैंपियन ट्रॉफी आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, हमें सिलेक्ट करना ही करना। किसी के कोई हर बंदे की क्या होता है, एक की मोहसिन नकवी सवारा है, एक की शबाज शरीफ सवारा है, एक की मरियम बीबी सवारा है, एक वजीरदार शबाज शरीफ बाद में मेन खिलाड़ी नहीं खेले यार। इस मैच में मेन खिलाड़ी इसमें सिफारिशी नहीं है, ये सिफारिशी है, ये सारे के सारे सिफारिशी हैं। मुस्तकिल दुकान। अच्छा एक बात इन दोनों को तो नहीं पता, इतनी बात बता दे, सलमान अली आगा कैप्टन कहीं से भी लगता है तुझे? क्यों? वो अच्छा खिलाड़ी है, कहीं भी T20 की परफॉर्मेंस देख रहे हो, अच्छा खिलाड़ी है, वनडे की परफॉर्मेंस देख रहे हो कि टेस्ट में कभी इसको खिलाया ही नहीं। उस बंदे को यही वसीम अकरम और वकार भी बता रहे थे, इस बंदे को पहले टेस्ट खिलाओ तब जाके इसको खिलाना था, कैप्टन बनाना था। आपने एकदम ही मोहसिन नकवी साहब ने बेल दिया दूसरे को, आकब जुवैद को उसके किसी की मानी नहीं, इसको कैप्टन लाए। यार उतर भी तो जाता है, ये तो बुरी बात है, एक बंदे को कैप्टन बना देते हो, एक तीर हारने के बाद दूसरे को ले आते हो, उसकी परफॉर्मेंस भी अगर है तो खत्म हो जाती है। इसका क्या करना चाहते हैं? इसका ये करना चाहिए, जिसको लेके आना है सबकी मदद के लिए उसको टाइम, उसको कम से कम 10 एक आधी सीरीज हार जाते हैं, 2 हार जाते हैं, थोड़ा सा वक्त और दो उसको, तीसरी सीरीज का भी दो, उस वक्त भी अगर ना चले तो पीछे करो। सिंपल सी बात मेरे भाई की मुझे समझ आ गई। बात वो ये कि मैं इनको कहना ये चाहता हूँ, इंडियन टीम भाई डोमेस्टिक खेलती है, तगड़ी है। हमारे जो प्लेयर बाबर आजम है, रिजवान है, ये भाई को पता है अच्छी तरह, शहीनशाह अफरीदी है, इन्होंने डोमेस्टिक खेले हुए 3-3, 4-4 साल होने, और खेलते ही कोई नहीं। शहीनशाह अफरीदी को बोलो सुबह से लेकर शाम तक 25 ओवर कराओ, दूसरे दिन लंगड़े सौ की टांगी। भाई वो प्रैक्टिस जहाँ जाते वेस्ट इंडीज में एक दिन प्रैक्टिस की तो थक गया, पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे थे बैठ के। हाँ तो इसमें पीसीबी चेयरमैन का क्या? वो जाके तो इसीलिए कुछ सख्ती करे ना इनके ऊपर, कानून बनाए यार, उनको प्लेयरों को हक नहीं बनता, उनको इज्जत वो भाई प्लेयर अगर नहीं मार रहे उन पर सख्ती करे, उनके हाथ में सारा कुछ नए यंग लड़के, उनको अच्छा हुआ ये पाकिस्तान हारी है, उनको मौका दे। वेस्ट इंडीज के लिए अप्रिशिएट करूंगा, उन्होंने मेहनत से चला जी सही है, कोई करिश्मा नहीं हुआ, फिट नहीं, जो पूरा मैच नहीं खेल सकते, उन्होंने लड़ना क्या है। हाँ जी चले जी सही है, वे अपनी रात रूट का कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे, अल्लाह हाफिज़।